दोस्तों अब हम समझेंगे एल सर्किट के बारे में। एल सर्किट को दूसरी भाषा में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रेरकत्व हो। ठीक है, प्रेरकत्व का मतलब होता है कुंडली। तो यहां पर एक ऐसा सर्किट बनाइए जिसमें कुंडली हो। तो आप ऐसे सर्किट बनाइएगा, कुंडली को आप इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको पिछली बार की तरह एसी सोर्स जोड़ देना होगा, जिसका मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, ये आप सभी को पता है। फिर यहाँ पर धारा I फ्लो होगी, इसे आप L से डिनोट करोगे, जिसका विभव क्या होगा L, बिल्कुल पिछली बार की तरह। और शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे, क्योंकि हमें पता है V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर हो जाएगा प्यारे मित्रों ये फर्स्ट। इसके बाद हम यहां पर L की सहायता से ही क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा धारा का इक्वेशन निकल जाए। और ये कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है L और यहां होता है di/dt। यहां से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझना है, जो विद्युत वाहक बल होता है वो विभव के बराबर होता है। तो आप चाहें तो इस जगह पर आप V भी लिख सकते हैं, चाहे तो मिटा कर लिखें या फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं इसे एक लाइन और। यहां पर आ जाएगा di/dt आ जाएगा। और हमें di निकालना है तो बाकी की चीजों को इधर ट्रांसफर करना होगा, L इधर आ जाएगा और dt का गुणा हो जाएगा। तो di बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जिस चीज को हमें इधर लिखना चाहिए वो इधर लिख लेना है। L इधर ट्रांसफर करोगे तो V बटे हो जाएगा L और ये dt का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dt। अब यहां पर देखो मित्रों, di बराबर ये V का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा टी, तो यहां पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी और अपॉन में आ जाएगा L और ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब I लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो समाकलन करेंगे, यहां पर लिखिएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर t के सापेक्ष समाकलन, इसको समाकलन लिखिएगा, समाकलन करने पर। तो समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन इस समीकरण का किया जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों का करेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा di बराबर, इधर देखिए इंटीग्रेशन करना होगा तो यहाँ पर V0 बटे L क्या है, कांस्टेंट है। और समाकलन हो या अवकलन, कांस्टेंट पद का नहीं किया जाता है अगर उसमें कोई वेरिएबल लगा हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा V0 अपॉन L और इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इधर लगा दीजिएगा dt। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर जब एक है इसको एक मानिएगा, I के सापेक्ष करोगे तो एक का समाकलन क्या आ जाएगा, I ही आ जाएगा। तो यहां पर लगा देंगे I बराबर। मित्रों जब भी समाकलन करना है तो एक का समाकलन वही होता है जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं। यहाँ पर I के सापेक्ष कर रहे हैं तो I है, अगर t के सापेक्ष होता तो t आ जाता, x के सापेक्ष होता तो x आ जाता। ठीक है, क्योंकि अब इसके बारे में मैथ लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ज्यादातर यही चीज याद कर लो। ये हो जाएगा V0 बटे L। अब साइन देखिए इंटीग्रेशन साइन t का देखिए समाकलन जो होता है वो हमारा आता है माइनस कॉस ओमेगा टी आता है। और यहां पर जैसे अवकलन में क्या हुआ था, t के सापेक्ष कर रहे थे तो ओमेगा टी था जिसमें से ओमेगा का गुणा हो गया था, परंतु ये हमारा क्या है, समाकलन है। तो समाकलन में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो ओमेगा का यहाँ प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और ये हमारा अब समाकलन हो चुका है तो इसको हटा दीजिए, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा I बराबर हो जाएगा माइनस, आप माइनस को यहीं रहने दीजिए, V0 बटे L और ये ओमेगा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस माइनस को यहीं रहने दीजिए। और हम जानते हैं कि कास को अगर साइन में बदलना है तो यहां पर लिखेंगे साइन, और जैसे उसमें 90 प्लस थीटा किए थे तो 90 माइनस थीटा किया जाएगा। और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर ओमेगा टी, तो ओमेगा टी रख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लीजिए। तो ये I बराबर क्या आ जाएगा, V0 बटे L ओमेगा।
और यहां पर इस माइनस को थोड़ा अंदर एंट्री करवा दे तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और ये देखिए तब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले पद को आगे लिख लीजिएगा ओमेगा टी और माइनस आ जाएगा पाई बाई 2। इस लाइन को थोड़ा आपको गौर से ध्यान देना होगा। अब इसके बाद इस वाले पद को जैसे हम पिछली बार आई नॉट के बराबर माने थे, ठीक वैसा ही इस बार भी करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट मतलब माना वी नॉट बटे एल ओमेगा बराबर यहां मान लेंगे आई नॉट, और आई नॉट यहां पर रख दें तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन, और यहां पर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस आ जाएगा पाई बाई 2। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मित्रों। अब जब हमें धारा और विभव का समीकरण मिल जाता है तो हम पहले टर्म से निकालना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पहले आपको क्या निकालना होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, और कलांतर फाई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर यहां पर हमें लिखना होगा, धारा की कला से ही हमने बताया है कि आप घटाइएगा, वैसे आप घटाने को, कलांतर का मतलब होता है अंतर, तो जो ज्यादा है उसी से आपको घटाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमने जो पढ़ाने का तरीका आपको बताया है उसमें हम धारा को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिससे आपको कभी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, भूलने का चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस है पाई बाई 2, ये धारा का है, और इसमें से विभव की कला घटा दीजिएगा माइनस ओमेगा टी, ये इससे कट जाएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा मित्रों यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। ये माइनस ये दर्शा रहा है कि धारा जो है, आपकी बार धारा विभव की कला से क्या है, पाई बाई 2 पश्चिगामी है। तो यहां पर लिख लीजिएगा आप यहाँ पे एसी धारा आई विभव, अब की बार वीएल से पाई बाई 2 पश्चिगामी है। क्या है, पश्चिगामी है। पश्चिगामी को अंग्रेजी में कहा जाता है लैगिंग, तो यहां पर लिखिएगा लैगिंग है, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर दीजिएगा। ये पहला टर्म निकला। अब इसी तरह से आपको बाकी के टर्म्स को भी निकाल लेना है। जैसा कि हमने बताया है कि दूसरे नंबर पर आपको क्या खींचना होता है, फेज डायग्राम यानी कला आरेख, तो यहां पर बना देंगे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, अब देखो फेज डायग्राम के लिए हमने बताया है कि पहले आप धारा वाली लाइन खींच दीजिए और इसके बाद आप चेक करिए कि धारा पीछे है या विभव। तो यहां पर क्या है, एसी धारा आई विभव वीएल से पश्चिगामी है, तो ये पश्चिगामी है, इसका अर्थ ये हुआ कि विभव आगे होगा, तो इसे वीएल लिखिएगा, और इस बार ये पश्चिगामी है तो इस तरह से पाई बाई 2 बनाइएगा। हमने देखिए इधर तीर लगाया हुआ है, तो इस तरह से आप फेज डायग्राम खींच सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको क्या निकालना है मित्रों, तीसरे नंबर पर हमने कहा था कि आपको प्रतिबाधा निकालना होगा, जिसको हम कहते हैं प्रतिघात निकालना है, सॉरी रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस निकालना होगा, जिसको हमने कहा था प्रतिघात। क्या है, प्रतिघात। तो प्रतिघात कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने बताया था जो चीजें आप यहां पर माने हो यही चीज आपको निकालना है। तो यहां पर लिखिएगा वी नॉट बटे एल ओमेगा और बराबर क्या है आई नॉट है, तो इसके बटे 1 मानकर आई नॉट यहां कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी नॉट बटे आई नॉट और बराबर एल ओमेगा यहां पर चला आ जाएगा, एल ओमेगा लिख लीजिएगा, और इसको हम कहेंगे प्रतिघात, जिसको हम एक्सएल से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्सएल बराबर एल ओमेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवालों में हम इन्हीं इसका एक्सएल और एक्ससी का जैसे हमने पीछे बताया उसका भी यूज करना पड़ेगा। तो अब ये 3 चीजें निकल गई। अब चौथी चीज हमने बताया है फेजर ग्राफ खींचना होता है। क्या खींचना होता है, फेजर ग्राफ, ठीक है। देखिए प्यारे मित्रों, एसी सर्किट में आपको ये 4 चीजें निकालनी जरूरी हैं, क्योंकि अच्छा ऐसा भी है कि एक साथ सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। आपको किसी भी सर्किट के बारे में या तो फेज डायग्राम फेज डिफरेंस निकालना होगा, या फिर यहां पर आपको
फेज डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम, या फिर रिएक्टेंस निकालना होगा, या फिर फेजर ग्राफ। मतलब थोड़े पूछे जाएंगे, कंप्लीट नहीं पूछेंगे जाएंगे। अगर पूछे भी जाएंगे तो कम से कम 3 नंबर के तो होंगे ही। तो चलिए बनाते हैं फेजर ग्राफ। तो फेजर ग्राफ बनाने के लिए हमने पहले से भी बताया है, पहले आपको एक्स और वाई एक्सिस खींचने हैं और यहां पर बना दो पहले विभव। विभव हमारा यहां पर VL है तो VL बना लेते हैं। अब धारा क्या है, इससे पश्चिगामी है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री इस वाली लाइन से, देखिए ये वाली लाइन इधर है तो 90 ऐसे बना दीजिएगा। तो 90 डिग्री का एंगल इधर बनाइए और ये हमारा धारा है, यहां से ये पाई बाई क्या रहेगा 2 पश्चिगामी रहेगा। और टोटल आप बना रहे हैं तो ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सिंगल सर्किट को समझ सकते हैं। मित्रों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर सर्किट पढ़ाया है और इस वीडियो में आपके सिंगल सर्किट कंप्लीट होते हैं, सी और एल। इसके बाद हम डबल सर्किट्स को पढ़ेंगे, फिर एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन जिनको सिंगल समझ में आएगा वही डबल को समझ पाएंगे, और जो सिंगल डबल सबको समझ पाएंगे वही ट्रिपल सर्किट यानी एलसीआर सर्किट को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे 4 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।